So this is our NLM chapter. This is the main chapter or the basic of the all the chapter that is above this chapter because इस चैप्टर में हम लोग फोर्स एनालिसिस सीखने वाले हैं कि कैसे अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, तो वो फोर्स का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, क्या उस फोर्स की वजह से कोई इम्पैक्ट होने वाला है ऑन दैट बॉडी, ये सब कुछ। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये चैप्टर जानना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद ही हम आगे कुछ कर सकते हैं, ठीक। और काफ़ी आसान चैप्टर है। सबसे पहले हम देखते हैं एनएलएम। एनएलएम मतलब क्या? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कितने? 3 है, ठीक। तो इट मीन्स क्या, उसी 3 लॉ पे ये पूरा चैप्टर हमारा डिपेंड है कि अगर ये 3 लॉ हम जानते हैं तो आगे वी कैन प्रोसीड। और हम सीखेंगे कि ये 3 लॉ हम कैसे यूज़ करने वाले हैं, ठीक। तो काफ़ी मज़ा आएगा इस चैप्टर में क्योंकि जब फोर्सेस निकालने होते हैं, व्हेन टू बॉडी स्टिक विथ ईच अदर, और वहाँ पे फोर्स निकालना है तो मज़ा आता है, ठीक। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एक हमारा प्यारा सा टॉपिक आता है, दैट इज़ मोमेंटम। व्हाट इज़ मोमेंटम? मोमेंटम इज़ योर मास इनटू वेलोसिटी। सबसे पहले ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स क्या? इट हैज़ डायरेक्शन, ठीक। क्यों? क्योंकि देख, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारा क्या होता है? वेलोसिटी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेलोसिटी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमारा मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। और मास जनरली एक हमारा मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास तो ना कोई डायरेक्शन ना कुछ ऐसा। सो इट इज़ लाइक कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो वेक्टर क्वांटिटी ये होगा ना, इसलिए मोमेंटम हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। कुछ क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे से, जैसे एक पार्टिकल है जिसका मास है 2 kg और वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो कोई तेरे से मोमेंटम पूछेगा तो क्या बोलोगे तुम? दैट इज़ मास 2 इंटू वेलोसिटी इज़ योर 10 i कैप। तो 20 i कैप, ठीक। 20 i कैप होगा। सिर्फ 20 लिखना इज़ रॉन्ग। ऑप्शंस में 20 भी हो सकते हैं, बी केयरफुल कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे ये वाला, इसका क्या होगा? दैट इज़ 2 इंटू 10 j कैप, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में है तो 20 j कैप। सेकेंड, इसको सॉल्व करने से पहले मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसका यूनिट क्या होगा। अब यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है मोमेंटम का, देखो मास इंटू वेलोसिटी है तो मास का क्या होगा? kg, और वेलोसिटी का हमारा क्या हो जाता है? मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हुआ, ठीक। अब जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे पार्टिकल कुछ ऐसे जा रहा है, हाँ, जो कि एक्स एक्सिस से 45 डिग्री है, तो इसको हम कंपोनेंट इसके हम कंपोनेंट्स लेंगे, तो कंपोनेंट्स कुछ इस तरह से लेंगे कि लाइक 4√2 cos 45, 4√2 sin 45। आई होप कंपोनेंट्स लेना आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो आप यू कैन कमेंट इट, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 4√2 इंटू कॉस 45 1/√2, तो ये 4 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा एक्स डायरेक्शन में, और यहाँ पे भी 4 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मोमेंटम क्या आ जाएगा? इट्स 2 kg इंटू 4 j कैप मीटर पर सेकेंड प्लस 2 kg इंटू 4 i कैप मीटर पर सेकेंड, तो 8 j कैप 8 i कैप, ये हमारा मोमेंटम हो गया। सो मेन चीज़ इसमें डायरेक्शन है। और कुछ इम्पोर्टेंट, ये 3 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात कुछ ऐसी होती है कि अगर एग्ज़ाम में आपको दे दिया जाएगा कि मोमेंटम निकालो और ये 3 अलग अलग चीज़ है, ठीक, क्योंकि तीनों चीज़ अलग अलग है। जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हर एक चीज़ में वैल्यू हमारा डिफरेंट आएगा, पर एग्ज़ाम में ये चीज़ क्लिक नहीं हो पाता। हमें लगता है क्या, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, नहीं तो हम सबको एक ही समझने लगते हैं, ठीक। तो जब ये डेल्टा पी लिखा हो ना, इट मीन्स पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक। ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा क्योंकि एक फाइनल मोमेंटम लिखा है माइनस इनिशियल मोमेंटम। जब मैग्नीट्यूड के अंदर दो मोड के अंदर डेल्टा पी हो, जब मोड के अंदर डेल्टा पी हो, इट मीन्स क्या, हमें मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो मॉड ऑफ पी फाइनल माइनस पी इनिशियल का मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक। ये एक हमें मैग्नीट्यूड देगा। सेकेंड इज दिस की डेल्टा बाहर है और मोड के अंदर सिर्फ पी है, तो इसको कैसे लेंगे? इसको हम लोग ऐसे लेंगे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल,
देख दोनों अलग अलग चीज़ें देगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल तीनों अलग अलग चीज़ देगा। फॉर एग्जाम्पल मान ले मैं पी फाइनल मान लेता हूँ 2 जे कैप और पी इनिशियल में मान लेता हूँ जे कैप। ठीक, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा जब 2 जे कैप, क्योंकि फाइनल 2 जे है, माइनस जे कैप मिल गया। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 2 जे कैप माइनस जे कैप इक्वल टू 1, इनका मैग्नीट्यूड लेंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 2 माइनस 1 1। ठीक, अब हम आते हैं न्यूटन्स लॉ पे। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ में क्या कहते हैं? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ में कहता है क्या, अगर बॉडी पे नेट एफ एक्सटर्नल 0 हो, ठीक, तो बॉडी अपना लाइक जो भी उसका स्टेट हो उसको मेंटेन करके रखेगा। सपोज कर एक बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रहा है और उस पर नेट एफ एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो बॉडी हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ही चलेगा। ठीक, या कोई बॉडी रेस्ट पे है और उस पर एफ नेट एक्सटर्नल सपोज कर 2 न्यूटन इधर से फोर्स लगा, 2 न्यूटन इधर से फोर्स लगा। ठीक, तो नेट एफ एक्सटर्नल कितना है 0, एक दूसरे को कैंसिल आउट करें तो बॉडी जो भी स्टेट में रहेगा उसको मेंटेन करके रहेगा। इट मीन्स बॉडी यहाँ पे रेस्ट ही रहेगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स। और काफ़ी जानना ज़रूरी है क्योंकि आगे आप देखने वाले हो कि ये सब चीज़ें यूज होगी, ये कॉन्सेप्ट यूज होंगे। ठीक, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। सेकेंड लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के पर्पज़ के हिसाब से देखा जाए तो, इसलिए क्योंकि लाइक व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स इज़ योर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज़ कॉल्ड फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज़ कॉल्ड फोर्स। तो ये हमारा रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एफ, अब पसीने की वजह से, एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। और व्हाट इज़ पी? पी जो मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगता है, लाइक नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा रिलेशन हो जाएगा क्योंकि मास हमारा कांस्टेंट होता है, मास हमारा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट चीज़ का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो ये कुछ हमारा ऐसा हो जाता है, दैट इज़ आवर फोर्स। ठीक, तो आगे थर्ड लॉ पे अब हम लोग आते हैं। थर्ड लॉ हमारा क्या कह रहा है? थर्ड लॉ इज़ लाइक फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़। जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं हाईलाइट करता हूँ, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़। और सबसे पहले तो भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में ये हर एक जगह आएगा। क्योंकि अगर आप सपोज करो ये दो बॉडी आपस में टच है और इनके बीच एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तो एक पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, एक पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा। सो ये तो भाई सबसे बेसिक चीज़ है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानना। ठीक, तो दिस इज़ लाइक इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया कि एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़। जैसे यहाँ पे दो बॉडीज़ है, दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो यहाँ पे दो अलग बॉडी पे फोर्स लगेगा। कभी भी एक बॉडी पे न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड ही नहीं है, मिनिमम दो बॉडी चाहिए न्यूटन्स थर्ड लॉ के लिए। ठीक, तो लाइक ये चीज़ अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, बट ड्यूरिंग क्वेश्चन सॉल्विंग वी कैन सी दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट सो बिग डील। जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं कि पी का रिलेशन टाइम के साथ ऐसा दिया गया है, फाइंड फोर्स फ्रॉम टी बराबर टी इक्वल 0 फ्रॉम टी इक्वल टू 2। सो व्हाट इज़ योर एफ? एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। सो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टी। सो व्हाट इज योर पी फाइनल? तो पी फाइनल मीन्स इसमें क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आया भी हुआ है कि 2t² माइनस 3t, इसको मल्टीप्लाई करो टाइम के साथ, दैट इज़ 4 माइनस 3 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 दूनी 6, दैट इज़ 2। और t इक्वल टू 0 पे पुट करोगे तो ये चीज़ हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, तो 0 टाइम 2 माइनस 0 क्योंकि 2 इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 0 तक, तो 1 न्यूटन फोर्स आ गया। ठीक, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है, टफ क्वेश्चन भी पूछा जाए तो डोंट वरी क्योंकि यू नो द बेसिक्स ऑफ दिस क्वेश्चन की एक ही चीज़ है ही, एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। एक प्यारा सा जो रिलेशन आता है यहाँ पे वो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी आप जानते हो। तो इसका मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट 1D में कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब स्लोप होता है। स्लोप, डिफ्रेंशिएशन मतलब स्लोप, इंटीग्रेशन मीन्स एरिया। एक चीज़ हम करते हैं, डी टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डी पी। क्या हम इंटीग्रेट बोथ साइड कर सकते हैं? जैसे हम लोग कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, वैसे हम इंटीग्रेशन बोथ साइड कर सकते हैं। अब क्या आ गया, ये P इक्वल टू एफ डी टी। अब ये क्या हो गया, अगर मोमेंटम हमें निकालना और एफ डी टी
का ग्राफ दिया हो तो एरिया फाइंड करेंगे तो हमें मोमेंटम पता चल जाएगा। तो सेम अगर एफ टी का कर्व है हमें और हमें मोमेंटम फाइंड करना है तो हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे, और हमें पी टी का कर्व है और हमें फोर्स पता करना है तो हम लोग स्लोप फाइंड कर लेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि जब भी फोर्स वर्सेस टाइम का हो और हमें मोमेंटम पता करना हो तो एरिया से हम लोग मोमेंटम पता करते हैं, बाकी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, या अगर ऐसा रिलेशन हो तो स्लोप से पता कर सकते हैं। हम लाइक आई वांट कि आप ग्राफ पे ज़्यादा फोकस करें एंड ये चीज़ को समझ लें, ताकि अगर कहीं पे भी आगे भी आए इट मीन्स आप यू कैन सॉल्व इट। देखो जो ऊपर में है एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ठीक, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी मीन्स अगर फोर्स निकालना हो तो इसका डिफ्रेंसिएशन करो, मतलब स्लोप फाइंड करो, स्लोप फाइंड करो, ठीक। अगर मोमेंटम फाइंड करना हो और एफ टी का करो तो एरिया फाइंड करो। ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पूछा भी गया है। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इस पे करेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही।